अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 11 उसकी एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करनी है और हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमें कुछ फंक्शन गिवन होंगे, उनकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज आएंगे, एक मैक्सिमम का आएगा और एक मिनिमम का आएगा। तो हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू का जो फार्मूला है वो m इज इक्वल टू ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी है। यहाँ पे जब आपके पास फंक्शन a प्लस बी साइन थीटा या a प्लस बी कॉस थीटा की शक्ल में होगा, तब आपके पास ये वाला फार्मूला मैक्सिमम के लिए और ये वाला फार्मूला मिनिमम के लिए होगा। तो यहाँ से साइन और कॉस हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू में साइन भी हमें 1 आंसर देता है और कॉस भी हमें 1 आंसर देता है। क्यों? क्योंकि साइन और जो कॉज हैं इनकी जो आपके पास रेंज है वो -1 से लेके 1 तक है। तो ये दोनों फंक्शन आपको 1 मैक्सिमम आंसर 1 देते हैं और मिनिमम आंसर -1 देते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इनके फार्मूला मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा और मिनिमम वैल्यू को स्मॉल एम से। और यही वैल्यूज़ हमारी रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए क्या हो जाती हैं, अल्टरनेट हो जाती हैं। और हम अल्टरनेट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स को अब आप क्या लिखोगे, आप 1/a प्लस बी साइन थीटा। अगर फंक्शन आपका फ्रैक्शन में लिखा होगा, रेसिप्रोकल टाइप में लिखा होगा, तो आपके फार्मूला क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब आपके पास जो मैक्सिमम का फार्मूला बनेगा वो मिनिमम के साथ बनेगा, a माइनस बी का मॉडुलस। यहाँ पे ये मिनिमम का फार्मूला था, उसको हमने मैक्सिमम में रेसिप्रोकल में राइट किया, और जो मिनिमम का होगा उसको हम मैक्सिमम वाले के रेसिप्रोकल में राइट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये कैपिटल एम और स्मॉल एम व्हेन द फंक्शन विल बी रेसिप्रोकल, तो ये हमारा तब यूज़ होगा। तो ये दो फार्मूलाज हैं आपके मिनिमम और मैक्सिमम के, सिंपल फार्मूलाज सिंपल फंक्शन के और रेसिप्रोकल के। तो इनको सॉल्व करने के बाद हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ हमारे पास एमसीक्यूज हैं। ये आपकी बुक में 11.1 एक्सरसाइज से पहले टेबल गिवन है, जिसमें डोमेन और रेंज आपको बताई गई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली जो आपके पास एक्सरसाइज ये वाले क्वेश्चन आएंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आप लोगों ने कर लेना है, इसमें सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट और कोसीकेंट। इनके यहाँ पे डोमेन और रेंज आपने निशानी बना लेनी है कि साइन और कॉस की डोमेन और रेंज एक जैसी होती है, ठीक है। और सीकेंट और कोसीकेंट की भी एक जैसी, टेन और कॉट की भी रेंज एक जैसी है, ठीक है। ये देखें रेंज एक जैसी है। जबकि डोमेन में यहाँ पे एक्स की वैल्यूज का फ़र्क है। डोमेन में आप क्या करोगे, डोमेन आपके पास टेन की और जो हमारे पास है कोसिकेंट, इन दोनों की जो है ना डोमेन सेम है। उसके अलावा सॉरी, इसकी नहीं, कोसिकेंट नहीं, ये सीकेंट है। टेन और सीकेंट इनकी डोमेन सेम है। कॉट और कोसिकेंट की डोमेन सेम है, ठीक है। तो ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, लेकिन 2n+1 का मतलब है कि 2n+1 इंटू π/2। तो इसका मतलब है कि आपके पास π/2, उसके बाद 3π/2, उसके बाद 5π/2। ऑड मल्टीपल जो होंगे, ऑड मल्टीपल वो नहीं आने चाहिए, ठीक है। डोमेन में ऑड मल्टीपल नहीं होने चाहिए, बाकी आपके पास वैल्यूज होंगी, तभी आपके पास ये फंक्शन वैलिड होगा, ठीक है। और एन पाई का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी कि पाई इसके बाद 2π कर लें, 3π कर लें, ये वाली वैल्यूज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फंक्शन डोमेन होगा। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, आप इसमें कोई भी वैल्यू इनपुट जो आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हो। और रेंज का मतलब है आउटपुट, जो आपको फंक्शन बदले में रिजल्ट देगा, वो वाली वैल्यू। तो ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आपके पास आर होता है, आप इसको इस तरह से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ऐसे राइट करेंगे, ठीक है। और ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, फिर यूनियन और फिर 1 से इन्फिनिटी तक। प्रॉपर टेबल आपकी बुक में गिवन है, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब विदाउट एनी डिले हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू लिख लेंगे। तो खाली वैल्यू ए होती है, ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे साइन के साथ -1 लिखा हुआ है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है तो -1 कंसिडर होगा।
तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कैपिटल एम का फार्मूला ही लिखेंगे। वो होता है हमारे पास ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो 3 प्लस मॉडुलस ऑफ -1, तो ये आ जाएगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, नाउ स्मॉल m इज इक्वल टू a माइनस मॉडुलस ऑफ b आ जाएगा। इसमें आप वैल्यू पुट करें तो 3 माइनस -1 का मॉडुलस, तो ये आ जाएगा 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 2। तो मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू 2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल एक ही फार्मूला है जिसको हमने बार बार अब सारे क्वेश्चन में यूज़ करना है। इसी तरह से आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपके पास अब आपने फिर क्या करना है, आप लिखेंगे हेयर ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये 3 है और b इज़ इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 1 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैपिटल M का फार्मूला लिखोगे विच इज़ इक्वल टू a प्लस मॉडुलस ऑफ b। वैल्यूज पुट कर दो आप, तो ये आ जाएगा 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 1, तो ये आ जाएगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4। और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास अगेन आ जाएगी 4। और यहाँ पे आएंगे हम, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं स्मॉल m के लिए। तो उसका फार्मूला है a माइनस मॉडुलस ऑफ b, तो ये आ जाएगा 3 - 1 और ये अगर 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये m की वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगी 2। मतलब पहले और दूसरे क्वेश्चन के आंसर सेम हैं क्योंकि b की वैल्यू में मॉडुलस लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन और इसको पार्ट नंबर क्वेश्चन का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। इसमें आप देखो तो ये आपके पास, आप यहाँ पे अगेन लिख दो कि यहाँ पे जो आपके पास a की वैल्यू है वो 1/2 है और जो b की वैल्यू है वो आप देखो तो यहाँ पे अगेन क्या है, यहाँ पे इसके साथ इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ जिसको हम 1 कंसिडर करते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, कैपिटल M का फार्मूला लिखेंगे a प्लस मॉडुलस ऑफ b और इधर हम स्मॉल m का लिखेंगे a माइनस मॉडुलस ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। a की जगह 1/2 प्लस मॉडुलस ऑफ 1, मतलब ये आ जाएगा 1/2 + 1। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये आपके पास बनेगा 3/2। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3/2। इस साइड पे आप सॉल्व करो तो स्मॉल m इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/2 माइनस मॉडुलस ऑफ 1। तो 1/2 - 1 विच इज़ इक्वल टू -1/2। आप -1/2 को ना हाफ कंसिडर किया करें। हाफ का मतलब होता है 0.5। तो 0.5 + 1 करेंगे तो 1.5, जिसको हम 3/2 लिख सकते हैं। और हाफ में से हम कंप्लीट माइनस करेंगे तो नेगेटिव में कंप्लीट रह गया। ये स्मॉल m की वैल्यू आ गई यहाँ पे और ये कैपिटल M, मतलब ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आ गई हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर इसके 4th पार्ट को। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो a की वैल्यू है वो है 3/2 और जो b की वैल्यू है अगेन 1 आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या लिखोगे, कैपिटल M, तो विच इज़ इक्वल टू a प्लस मॉडुलस ऑफ b और मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल m लिखोगे और वो a माइनस मॉडुलस ऑफ b आएगा। वैल्यू पुट करो तो 3/2 + 1, तो ये 1.5 + 1 2.5। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लो वैसे इसका, तो ये आ जाएगा 3 + 2, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी 5/2। इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 - 1, एलसीएम लो आप तो ये आ जाएगा 3 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो एक जैसे फार्मूलाज हैं, कोई भी मुश्किल हम इसमें नहीं देख रहे जो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के 5वें पार्ट के ऊपर और इसमें हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज राइट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेयर a इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू आ जाएगा -3। ठीक है,
तो मैक्सिमम का फार्मूला है a प्लस मॉडुलस ऑफ b, मिनिमम का फार्मूला है a माइनस मॉडुलस ऑफ b। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस मॉडुलस ऑफ -3, तो ये आ गया 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम वैल्यू अगेन आ गई हमारे पास 4, और इधर हम सॉल्व करेंगे मिनिमम के लिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस मॉडुलस ऑफ -3, मतलब ये आ गया 1 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू -2। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -2, मैक्सिमम वैल्यू है 4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी हम जा रहे हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आ रही। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देखो तो आपको यहाँ से जो अगेन a और b की वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, ये आपके पास जहाँ पे जो वैल्यू होती है b की होती है। अब यहाँ पे आप फार्मूलाज लिखो, तो आपको जो मैक्सिमम का फार्मूला मिलेगा कैपिटल M का, वो मिल जाएगा a प्लस मॉडुलस ऑफ b, और जो आपको स्मॉल m का फार्मूला मिलेगा मिनिमम का, वो मिल जाएगा a माइनस मॉडुलस ऑफ b। तो अब वैल्यूज पुट करो तो 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो कैपिटल M यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 3 आ जाएगी इस फंक्शन की, और मिनिमम में आप क्या करोगे यहाँ पे 1 माइनस मॉडुलस ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अभी तक सारे क्वेश्चन हमारे सिंपल फंक्शन के आए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारे पास है फ्रैक्शन में। ठीक है, ये फंक्शन आपका ऐसे लिखा हुआ 1/10 माइनस 2 साइन 3x। अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो इसमें अब आपके जो फार्मूलाज हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, a की जो वैल्यू है वो 10 है, और b की जो वैल्यू है वो -2 है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको जो मैक्सिमम का फार्मूला मिलेगा, मैक्सिमम का यानी कि कैपिटल M का, वो आपके पास आ जाएगा 1/a माइनस मॉडुलस ऑफ b। ठीक है, और जो मिनिमम का फार्मूला मिलेगा स्मॉल m का, वो आ जाएगा 1/a प्लस मॉडुलस ऑफ b। मतलब ऊपर वाले फार्मूला अब चेंज कर देने हैं, और रेसिप्रोकल में भी हमने चले जाना है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 1/a की जगह आ जाएगा 10 माइनस मॉडुलस ऑफ -2, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 -2। तो कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी 1/8। इधर हम सॉल्व करेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो ये आ जाएगी 1/10 प्लस मॉडुलस ऑफ -2, तो ये आ जाएगा 1/10 प्लस 2, तो स्मॉल m आ जाएगा 1/12। तो ये हमारे पास आंसर है इस चीज़ का। मतलब रेसिप्रोकल का आपको हमने क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है, जो कि बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, और वो भी रेसिप्रोकल में है। तो यहाँ पे ये वाली a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिख दो कि हेयर a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू 3। रेसिप्रोकल में है, तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूलाज होंगे वो इस तरह से आ जाएंगे। कैपिटल M का फार्मूला है 1/a माइनस मॉडुलस ऑफ b, और स्मॉल m का जो फार्मूला है वो 1/a प्लस मॉडुलस ऑफ b। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी 1/a की जगह 7 माइनस मॉडुलस ऑफ 3, तो ये आ जाएगा 1/7 माइनस 3, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो यहाँ पे हम आएंगे तो इधर हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल m से, तो ये आ जाएगा 1/7 प्लस मॉडुलस ऑफ 3, तो ये आ जाएगा 1/7 प्लस 3, स्मॉल m आ जाएगा 1/10। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपना इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, विच इज़ पार्ट नंबर 9। और इसको आप किस तरह से राइट कर सकते हो, इसको हम फ्रैक्शन में राइट करेंगे 5 - 3 cos ऑफ 3x - 1। ये फंक्शन इस तरह से बन गया, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस फंक्शन को हम कैसे राइट कर रहे हैं। हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ लिखेंगे। a इज़ इक्वल टू यहाँ पे 5 है, और b इज़ इक्वल टू यहाँ पे -3 है। तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला है वो आ जाएगा 1/a प्लस a माइनस आएगा, सॉरी
यहाँ पे a माइनस है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 5 माइनस मॉडुलस ऑफ 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो कैपिटल M की ये वैल्यू आ जाएगी। इधर हम सॉल्व करेंगे स्मॉल m के लिए, तो वो हमारे पास आएगा 1/a प्लस मॉडुलस ऑफ b। तो ये आ गया 1/5 प्लस मॉडुलस ऑफ -3। यहाँ भी हम -3 लिखेंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, -3 हमारा यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखो तो ये 5 + 3 आ गया विच इज़ इक्वल टू 1/8 स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, और ये हमारे फंक्शन की है मिनिमम वैल्यू। तो एक जैसे फार्मूले थे जो फ्रैक्शन के लिए और थे रेसिप्रोकल वाले, और दूसरे और थे। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ से रिलेटेड चीज़ों को देखा है। अगर आपको ये PDF सॉल्व फॉर्म में चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ताकि आपको सारे लेक्चर टाइम से मिलते रहें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।